जैसे हम दिसंबर के महीने में यीशु मसीह का जन्मदिन करके इसको मनाते हैं। दिसंबर का महीना कई थेरीज हैं, कई अलग अलग थेरीज हैं, जिसमें बोला गया है कि मसीह दिसंबर में शायद पैदा ही नहीं हुआ था, क्योंकि इज़राइल का सबसे ज़्यादा ठंड वाला जो महीना होता है वो सितंबर में पड़ता है। तो कई और थेरी ये है कि नवंबर से मार्च तक इज़राइल में सबसे ज़्यादा ठंडी वाला दिन जो है वो पीरियड होता है। तो कोई कहता है कि नहीं, जनवरी में होता है। ये एक टाइम रिलेटेड थेरी है। दूसरा थेरी ये है कि रोम की एक देवी थी, एक गॉडेस थी, जिसका जन्मदिन मनाया जाता है, और मसीह लोगों को भी एक अपना दिन मनाने के लिए चाहिए था। उसके कारण उन्होंने 25 दिसंबर को, जो दिन ठंडी के वजह से दिन का जो समय होता है सबसे छोटा होता है और रात जो लंबी होती है, वो समय चुन के 25 दिसंबर छुट्टियों का समय और ठंडी का समय, तो घर में रहेंगे, फेस्टिवल मनाएंगे, इसके लिए चुना गया था। सो एज पर ऑल दिस थियरीज, नो देयर इज अ ग्रेट कन्फ्लिक्ट, यानी इसमें बहुत डाउट्स और कन्फ्यूजन्स है कि सही में कब मसीह पैदा हुआ था। तो जैसे हम ये देख रहे हैं, कोई भी रियल डेट है नहीं बाइबल में जब जो कह सकता है कि नहीं जीसस कब बॉर्न हुआ और कौन से निर्धारित समय पे मसीह सच में जगत में आया गया था। पर एक चीज़ बाइबल बहुत बार और बहुत तरीकों से और बार बार बताती है कि यीशु मसीह का क्या सिग्निफिकेंस था, जो इवन तो उसका बर्थ डेट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मसीह क्यों आया और उसका आने का इंटेंशन क्या था और वो आके क्या करके गया, ये कई बार बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है। लेट्स टर्न आवर बाइबल टू आइज़ाया 7:14 वर्स। कैन समबडी रीड प्लीज? Isaiah 7:14. Can somebody read? Therefore the Lord himself will give a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and you shall call his name Emmanuel. So Isaiah 7:14 जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, जो ओल्ड टेस्टामेंट में की गई है। यानी जीसस के आने के पहले, बहुत सालों के पहले, ये डिक्लेरेशन था थ्रू आइज़ाया, जो गॉड ने इनको इस चैप्टर में दिया था, क्योंकि वहाँ उस समय का जो राजा था वो लोगों को बहुत दूसरे लोगों से तकलीफ हो रहा था। तो उस समय गॉड ने बोला कि वेट, सून यू विल रिसीव अ किंग एंड ही विल बी द वन हु विल बी विथ यू ऑलवेज एंड ही विल बी योर किंग फॉर एवर। इफ वी टर्न आवर बाइबल टू आइज़ाया 9:6, it says, for to us a child shall be born, to us a son shall be given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So as the Isaiah 9:6 describes, यहाँ पे क्या बोला गया है, वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके कंधों पे गवर्नमेंट भी चलेगी, और वो एक वंडरफुल काउंसलर होगा। वो ऐसा एक व्यक्ति होगा जो आपको हर समय, हर आपकी ज़रूरत में या आपका जो भी कठिन समय होगा उसमें आपके साथ में खड़े रहने वाला होगा। वो खुद प्रभु होगा, वो एक आपके लिए पिता होगा, और वो ही आपका प्रिंस ऑफ पीस होगा। So many characters clubbed into one person. It is like giving us a solution for each and every problem. There is no thing where it says कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो नहीं मिलेगा आंसर,
वही आपको हर तरीके से जो भी आपका सिचुएशन है उसके लिए वो एक आंसर होगा. So you might be in peace, he is your peace giver. You might be in difficulty, he is your answer. You might be in a tough situation, he is your strength. So ये एक जो अल्टीमेट आंसर था, इसका डिक्लेरेशन था कि आने वाले दिनों में यीशु मसीह तुम्हारे लिए आएगा और ये सभी कैरेक्टर्स उसमें होंगे. वो तुम्हारे लिए वन मैन शो बन के आएगा. ये डिक्लेयर किया गया था आइज़ाया में. जब हम लूक का चैप्टर पढ़ते हैं, लूक 1:28 to 35, here it says the angel comes and he tells greetings favored one. यानी what is favored one? Why is the angel calling Mary favored one? फेवर क्या होता है? जब गॉड हमारे ऊपर फेवर करता है, हम उसको डिजर्व नहीं करते हैं. वी आर नॉट डिजर्विंग इट, बट ही इज गिविंग इट टू अस डिस्पाइट ऑफ आवर लेवल ऑफ राइचियसनेस और आवर प्योरिटी. बट ही थिंक्स दैट वी आर वर्थ टू बी हिज वेसल, टू एग्जीक्यूट हिज प्लान और टू डू द purpose that he has given to us in our way. So he calls Mary a favored one, and he says the Lord is with you. Okay, so what happens just after this? Mary actually gets confused. She says, what just happened? Did I really see an angel? What kind of greeting is this angel giving me? So then the angel says, do not be afraid, you have found favor with God. God has done a favor on you, and listen carefully. You will conceive in your womb and give birth to a son. You shall name him Jesus. Jesus का मतलब क्या है? हाँ? Savior. Jesus means Savior. He specifically told us that you have to name him Jesus only, because as God changed Abraham's name. Abraham was first called Abram, but when God told him and gave him the promise that you will be called Abraham, hereafter the name itself meant that you will be father of many people. So the name has a very significant importance in the history. Even God's what is God's name, whom we call Father? Everybody prays every day. You have to tell this. Yehovah. Yeah. Yehovah का मतलब क्या है? Yehovah का मतलब है I am. I am anything that you join after that. I am the God. I am the strength. I am the starting. I am the ending. I am the Alpha. I am the Omega. Yehovah means I am. And same was the description given to Mary, that you have to name him Jesus. And the angel further told that he will be the son of the Most High. The Lord will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob. Jacob यानी इज़राइल को बोला गया है यहाँ पे. तो मेरी एक्चुअली ये उसको एंजल के तरफ से एक इंस्ट्रक्शन मिला और ब्लेसिंग मिला. मेरी एक्चुअली खुश होने के बावजूद उसको क्या हुआ? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया. Why was she confused? A girl who is not married has been told by an angel himself that you will have a son and you have to name him Jesus. Anybody would get confused, isn't it? She is definitely thinking, I am not even married. And this we are talking 2024 years back, when definitely there will be so much of restriction और लोग क्या सोचेंगे. ये बहुत उस समय अभी इतना हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे. उस ज़माने में तो और मेरे को लगा होगा कि अब मेरे को शादी नहीं हुआ है, फिर भी मेरे को यीशु को जन्म देना है. अब मेरा क्या होगा? जोसेफ क्या बोलेगा? लोग क्या बोलेंगे? लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी? कैसे बताऊंगी कि नहीं मेरा शादी नहीं हुआ है, फिर भी मेरा बच्चा पैदा हो रहा है.
सो मेरी का सिचुएशन ऐसा था कि वो एक्चुअली खुश होने के बावजूद या ये सोचने के बावजूद कि मैं आशीर्वादित हूँ, वो ये सोचने लगे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या करना चाहिए। वो शायद पता नहीं अपने आप को कितने बार उसने क्वेश्चन किया होगा कि सच में मैंने एंजल को देखा था क्या, मेरा कोई स्वप्न था क्या, या ये मेरा मन का कोई ख्याल था क्या। ऐसे किसी को हुआ है? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। आपके साथ हुआ है? हाँ बोलिए, तो मेरे को भी थोड़ा लगेगा मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ। नहीं, आप लोग कॉन्फिडेंट है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ओके, सो मेरे को कन्फ्यूजन हुआ और वो ये सोचने लगी कि सही में मैंने जो देखा है वो मेरे साथ हुआ है क्या। और कहीं ना कहीं उसका फेथ या उसका प्रेयर लाइफ या उसका जो कंटिन्यूटी जो था, रिलेशनशिप विथ गॉड जो था, मे बी गॉड मेड हर चूज फॉर दैट पार्ट ऑफ बीइंग द मदर ऑफ द child Jesus, and she definitely must have motivated herself to still trust God. वो ऐसा उसका सिचुएशन था कि वो कई और लोगों के साथ में शेयर भी नहीं कर सकती थी, कहीं किसी को बता नहीं सकती थी, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे को क्या बोलेंगे, ये डेफिनेटली उसके मन में रहा होगा। पर उसने उस सिचुएशन में, मुझे ये लगता है कि अपना कॉन्फिडेंस जो गॉड में था वो बना के रखने की कोशिश की। उसने सोचा होगा कि नहीं, प्रभु ने मेरे लिए ये किया होगा तो ये मेरे लिए सही ही होगा। उसने ये सोचा होगा कि नहीं, जो भी गॉड का प्लान है और जो भी गॉड का तरीका है और जिस तरीके से गॉड इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, मेरे को इसके ऊपर डाउट नहीं करना है। उसको हजारों बार ख्याल आपको आया होगा कि अब तो लोग मेरे को कम्युनिटी से निकाल देंगे, पर उसने फिर भी अपना मन जो प्रभु में है लगाए रखा। वो डिमोटिवेट नहीं हुई और फिर भी वो गॉड को अपना जो सेवियर है और अपना लाइफ का जो ओनर है वो समझ के उसने अपना सिचुएशन कंटिन्यू किया। ये सारा चीज़ और ये सारे सिचुएशन उसके फेवर में आगे जाके काम किया, और बिकॉज उसने अपना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट गॉड में कंटिन्यूअसली बनाए रखा, उसको क्या मिला? एक रिवॉर्ड मिला और एक कंफर्ट मिला। और वो कंफर्ट क्या था? खुद यीशु मसीह। अगर वो अपने मार्ग पे या अपने इस प्लान को चलते हुए डाउट करती तो शायद उसको उस डेट या उस टाइम तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती। पर उसने क्या किया कि नहीं, जो भी है, जो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जो भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, फिर भी मैं प्रभु को अपना क्या बोलते हैं, विंडिकेटर, यानी मेरे को न्याय देने वाला जो है उसके ऊपर मैं बिलीव करूँगी, और जो भी उसने मेरे लिए बोला है और मेरे लिए कहा गया है उसके ऊपर मैं कंटिन्यू करूँगी। तो जीसस इसके द्वारा क्या हुआ, जब उसने ये सिचुएशन फाइट किया और ये सिचुएशन के थ्रू वो वर्कआउट की, तो she became the mother of the Lord Jesus. Isn't it a great blessing? Isn't it a great blessing? Because of her continuity with God, because of her keeping a great faith, she not only became mother of Jesus in that time, but she also got noted in the Bible, which we are reading today, and we still continue to take her name, and we still continue to see what she did at that time. So here the importance is not about Mary, but about the situation that she went through. And she also became a journey of personal Jesus' ministry. She even encouraged Jesus' first miracle. She was the one who told him, he told, no, it is not my time yet to perform the miracle, but he turned the water into the wine, or getting encouraged by it. She was also a great motivator to all the women who traveled with Jesus by doing the ministry.
Goshen. Do we know what is Goshen? Has anyone heard of it? What is Goshen? Goshen is a place of comfort. It's a place of plentiness. A place, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको कंफर्ट या आराम मिलता है, और एक ऐसी जगह जहाँ आपको बहुतायत मिलता है. सो किसी को ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको आराम और बहुतायत नहीं चाहिए? मेरे को चाहिए, आपको चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए. जो बोलेगा चाहिए उसी को मिलेगा. किसको चाहिए? सिर्फ एक आंटी को चाहिए, 2 आंटी को चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए? बोलोगे तो ही मिलेगा. किसको चाहिए? आमीन. फाइनली हाथ उठाया सब लोगों ने. गोशेन मतलब आपको जो एक आराम है और बहुतायत जो है वो आपको मिलना है. गोशेन को और एक मीनिंग ये है कि ड्रॉइंग क्लोज और नियरर. क्या हम लोग हर तरीके से एक प्लेस ऑफ कंफर्ट या प्लेस ऑफ प्लेंटीनेस, और आर वी रियली ड्रॉन कंप्लीटली टू गॉड? Are we really completely fulfilled and having great peace, and we feel that we are completely drawn to God? मुझे कभी-कभी लगता है I am in a Goshen place. Sometimes I feel I am not there. I want to motivate myself for more. I want to keep doing things more better or in a different way, or change my approach to reach the place of Goshen. So how do you reach Goshen? The answer is very simple. For Mary, Jesus was the Goshen. For you and me also, Jesus is the Goshen. So he is the place of plentiness, he is the place of comfort, and he is the place where you have to draw yourself nearer to. वो एक ऐसी जगह है जहाँ आपको आराम भी मिलेगा, सुख सुविधा भी मिलेगा, और आपको उसी के करीब अपने आप को और ज़्यादा खींचना है. गोशेन आने से क्या होता है, या गोशेन कैसा आता है? पहले तो आपको अपने आप को ऐसा चीज़ जो भी आपके लाइफ में है, या कोई भी ऐसा सिचुएशन है जो आपके और प्रभु के बीच में आता है, उसको आपको क्या करना है? सेपरेट करना है. ये गोशेन कुछ भी हो सकता है. आपका पर्सनल लाइफ में आप जानते हैं कि क्या ऐसा सिचुएशन है या क्या ऐसा कोई चीज़ है जिसको आपको हटाने से आप और प्रभु और नज़दीक आएंगे, या आपका जो गॉड के साथ क्लोजनेस है वो और बढ़ेगा. कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि हमको किसी चीज़ से सेपरेट कर दिया या अलग कर दिया तो हमारे साथ बहुत गलत हुआ. कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई जॉब कर रहे हो या आप कोई पोजीशन पे हो, और सडनली आपको पता चलता है कि यू डोंट बिलोंग देयर एनीमोर. आपको बोला जाता है कि नहीं, आपको कंपनी से निकाल दिया गया है, या आपको बोला जाता है आपको ये प्रमोशन मिलने वाला था, पर अचानक से हमने ये डिसाइड किया है कि किसी और को मिलेगा. तो हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं ये डिज़र्व नहीं करता था, ऐसे कैसे मेरे साथ में हो गया. तो कभी कभी क्या होता है, जस्ट बिकॉज आपको वो पोजीशन नहीं मिला, आप कहीं और जॉब में बुलाए जाते हैं, या हम अपने आप के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी ओवर द टाइम ढूंढते हैं. फिर हम बोलते हैं जो भी हुआ अच्छे के लिए. शिफ्ट जो होता है, यानी चेंजेस जो होते हैं, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं. और किस तरीके से चेंज करना है या किस तरीके से चेंज एक्सपेक्ट करके उसको हमको अपने आप पर लागू करना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है. गोशेन में क्या होता है कि आपको सुपर नेचुरल प्रोविजन मिलता है. प्रोविजन यानी ऐसी एक चीज़ की उपलब्धि जो आपने नहीं सोची थी मिलेगी. अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे, गॉड ने इजराइलाइट्स को,
provision. There are so many other examples in the Bible where we see from nowhere things appeared to people. They might have been given some food, they might be given some provision. The spies got to stay at Rahab's house. All these are provisions. The provision that we are provided by God because we are dwelling in the place called Goshen. So what does Goshen provide to you? It also provides safety to you. When I say Goshen, what does Jesus provide to you? He provides safety to you. We all have and many times have come across Psalms 91:7. The whole 91st chapter talks about protection, the safety that we get by dwelling in the Lord Jesus. When everybody knows regarding the Bhopal gas tragedy, there was a family which stayed nearby. एक फैमिली था जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसके आजू बाजू के एरिया में रहता था. वो सब मसीह को जानने वाले और उसमें बिलीव करने वाले लोग थे. सब लोग आजू बाजू के मर गए. सिर्फ ये एक परिवार था जो सुबह में उठा और एकदम हेल्दी कंडीशन में उठा. रिपोर्टर्स आके इनको पूछा आपने ऐसा क्या किया कि सारे लोग मर गए और आप ही बस अच्छे खासे टिके हुए हैं. तो उन लोगों ने बोला हमको तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है आजू बाजू में. हम तो जस्ट हर रोज जैसा प्रेयर करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं. फैमिली प्रेयर करके अपना प्रोटेक्शन हमारे ऊपर बनाए रखना करके डिक्लेयर करके सोए थे. और सुबह में उन्होंने उस चीज़ को सही में अपने लिए मैनिफेस्ट हुआ देखा था. तो ये जो एक सेफ्टी था उनको जीसस ने उस समय पे प्रोवाइड किया था. एक सुपर नेचुरल ये सेफ्टी पहला चीज़ है. सेकेंड है प्रोविजन, द सेम व्हाट वी टॉक्ड अबाउट फ्रॉम for about the manna from heaven that we are provided. Third is there will be miracles that will happen for you. Same as Jesus provided miracles. He gave eyes to the blind, deaf, he gave ear, he gave 5,000 people and plus he gave food from just 5 breads and 2 fishes. So many such miracles will be also performed for you today. The same God who divided the Red Sea, who made the people cross the Jordan River, he still is working today also and he can still provide the miracle. If you doubt that मेरे लिए मिराकल होगा तो आप अपने लिए अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ क्या या मैं डिजर्व करती हूँ क्या, कि आप उस प्रभु पे डाउट कर रहे हैं कि आपको सोचना है. पर बहुत सारी चीज़ें हमको फेवर में मिलती हैं क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, ना कि इसलिए क्योंकि हम उसको डिजर्व करते हैं. नेक्स्ट चीज़ क्या होता है जब आप मसीह में रहते हैं तो आपका फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है. कैन वी रीड लूक 9:29? Luke 9:29. So just before this verse what has happened is कि Jesus जाके अलग से अपने आप के लिए प्रार्थना करके आया हुआ है. और ये वर्स यहाँ पे कहते हैं कि उसका जो मुख था वो अलग से चमक रहा था. So he had a different glow on his face. So this signifies that not only there is spiritual intimacy for Jesus with God, but also it is reflecting on his face. So there is an evident growth in spiritual world as well as the physical world. कई बार हम क्या सोचते हैं कि अच्छा फिजिकली मेरे को यानी सही में मेरे को पैसे का दिक्कत है या कोई लैंड का प्रॉब्लम है या मेरा मैरिज नहीं हो रहा है या ऐसा कोई चीज़ में ही चेंजेस दिखेंगे. अगर मैं बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो वर्ल्डली चीज़ें होती हैं इसके लिए हम जाके प्रेयर करते हैं, पर हम कभी ये नहीं प्रेयर करते हैं या बहुत बार हम ये प्रेयर नहीं करते कि मेरा स्पिरिचुअल लेवल भी बढ़ाना. हम लोगों को सिर्फ
बेसिक चीज़ों के लिए या सिर्फ प्रेज करने के लिए भी नहीं प्रेयर करना चाहिए, इसके लिए भी प्रेयर करना चाहिए ताकि हम खुद स्पिरिचुअली बढ़े, क्योंकि एक लेवल से हमेशा हमको प्रोग्रेसिव रहना है। अगर आप एक ही लेवल में सालों तक रहोगे तो आप नया कुछ भी नहीं सीखोगे। एंड हेवन इज सो ह्यूज एंड सो वास्ट एंड सो मच इज देयर टू अंडरस्टैंड दैट इटर्निटी यानी जो एवरलास्टिंग लाइफ आपको बाद में मिलने वाला है वो भी कम पड़ेगा। जानने के लिए इतना सब कुछ है। तो यू नीड टू मेक योरसेल्फ लिटिल क्यूरियस एंड मोर इंटिमेट विद गॉड, दैट यू वांट टू नो गॉड मोर क्लोजली, यू वांट टू ग्रो मोर स्पिरिचुअली। अगर आप कभी भी नहीं पूछेंगे तो प्रभु बोलेगा तू मांगा क्या मेरे से, तू तो सिर्फ क्या मांगा, पैसा मांगा, गाड़ी मांगा, बच्चों का शादी मांगा, घर मांगा। वो आपसे डेफिनेटली पूछेगा कि तू जो भी मांगा मैं तेरे को दिया हूँ, जो नहीं मांगा है अगर मैंने नहीं दिया है तो तू क्यों कंप्लेन कर रहा है। तो अपने आप के आजू बाजू वालों को देखिए जो आपसे बेहतर है, उन लोगों के साथ में एसोसिएशन बनाइए, फ्रेंडशिप बनाइए, ऐसे लोगों को अपने साथ में रखें जो आपको बेहतर की ओर, प्रभु की ओर लेके जाए, ना कि आपको प्रभु से और दूर करे। कीप योरसेल्फ सराउंडेड विद द राइट पीपल, द पीपल हु विल ओनली लीड यू टू हेवन, नॉट अवे फ्रॉम हेवन, और बी विद द पीपल whom you are leading to heaven. At least if not this way, at least you be an inspiration to them, you be a motivator to them. You can't keep your same level for years together. You have to grow in the spiritual realm and also physical, everything will follow by. अगर आप अपने आप को प्रभु में एक गोशेन में रखेंगे तो ये सारा जो छोटा मोटा चीज़ है ये सभी आपके पीछे दौड़ा चला रहेगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप प्रभु के साथ में रहते हैं वो कंटिन्यूअली आपको एक गाइडेंस देता है। आइज़ाया 30th चैप्टर 21st वर्स कहता है, Your ears will hear a word behind you, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right or to the left. Jesus will provide you each and everything, a guidance for your life. The guidance might be for a small situation, for a big decision, or for any situation where you are not understanding or where you are highly confused what you want to do. If you know the word of God, already 100 things are told in that, where there is a very open and straightforward guidance available. But despite of that, if there is confusion, there will be confusions always. We have to seek the Lord for His continuous guidance. So, just as the spiritual growth that we are talking about, let us read Hebrews 6:1. So the Hebrews chapter 6:1 says clearly that you need not to be in the same level or at the same basic level, but you need to advance to the maturity and perfection and completeness in the spiritual level without laying again a foundation of repentance from dead works and the faith toward God. अगर आप सेम वही चीज़ें अपने लाइफ में कर रहे हैं जहाँ पे आपको वापस जाके प्रभु के सामने पश्चाताप करना पड़ता है, रिपेंटेंस करना पड़ता है, आप एक सेम साइकिल में ही घूम रहे हैं, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली कई बार ऐसा चीज़ें आएंगे लाइफ में कि जब आप सब तरीके से प्रभु में चलने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ गलती हो जाता है, फिर भी कुछ आपसे पाप हो जाता है। पर अनजाने में करना और जानबूझ के करना दो अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप जान के कर रहे हैं तो
ठीक है, जीसस आया, मरा और चला गया, इट्स ओके, ये तो मेरा डेली लाइफ है, मेरे को तो ऐसा करना पड़ता है, मेरे को तो ब्राइब लेना पड़ता है, मेरे को तो ब्राइब देना पड़ता है, मेरे को एक सोशल अपना मेंटेन करना है, फ्रेंड्स के साथ में वो जैसे रह रहे मेरे को वैसा रहना पड़ता है। पर अगर हम ऐसे सोच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभु को वापस, मसीह को वापस क्रूस पे चढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कल तो मरा मेरे लिए, आज तो वापस मेरे लिए मर, क्योंकि मैं अनडिजर्विंग था, फिर भी तूने मेरे लिए किया, उस चीज़ का मैंने अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। तो इस तरीके से अगर आप एक ही चीज़ में फंसे रहेंगे तो कहीं, जब ओल्ड टेस्टामेंट में लोग गलत कर रहे थे, उस सब चीज़ों को सेटल करने के लिए जीसस न्यू टेस्टामेंट में आया, और न्यू टेस्टामेंट में आके उसने उस चीज़ को हमारे और गॉड के बीच में सेटल करने का कोशिश किया। उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, वापस अपने आप को 2000 साल पहले वाला जो प्रॉब्लम था उसी पे अपने आप को ले जाके हम रखे जा रहे हैं। और जहाँ मसीह हमारे लिए, हमारे तरफ से अपना शरीर को उसने इतना तकलीफ दे के क्रॉस पर जो अपना ब्लड बहाया है, हम उस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे हैं। गोशेन यानी जिस समय पे आप मसीह को अपना गोशेन बना के रखेंगे, तभी आप अपने आप को कंटिन्यूटी में रखेंगे इन गॉड्स प्रेजेंस। क्या होता है, जब आप अपने आप को गॉड के प्रेजेंस में रखते हैं, हम कहीं ना कहीं गॉड को ये बोल रहे हैं कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, जिस तरीके से तूने मुझे बोला है राइचियसली लिव करना, या जिस तरीके से तूने मुझे बोला है कि अपने फ्लैश को इम्पोर्टेंस नहीं देना और एक स्पिरिचुअल वे में लिव करना, उस चीज़ को इन रियलिटी करने में गॉड हमको मदद करता है। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि हम अपने आप से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमको होली स्पिरिट दिया गया है, इसीलिए हमको जीसस का फेलोशिप दिया गया है, इसीलिए गॉड बोलता है आई विल गो बिफोर यू, आई विल गो विथ यू, माई प्रेजेंस विल गो अहेड ऑफ यू। तो गॉड इज सेइंग आई विल गो अहेड ऑफ यू, 4 steps I will be ahead of you, so wherever you go, everything that is there for you, it will be sorted. In Isaiah 41 10th verse it says, do not fear, for I am with you, do not be afraid, for I am your God, I will strengthen you, be assured, I will help you, I will certainly take hold of you with my righteous hand, a hand of justice, power and victory and of salvation. So we have to completely and continually trust in the presence of God. We have to keep continuously drawing ourselves to God, and we have to make ourselves that we are surely going in fellowship and in continuity with Jesus. He will give His divine peace to you when you are in the Goshen area, when you are in the phase of your life where you are in intimate relationship with God. He will fill with you His everlasting peace. Why do we lose peace? Many times the anxiety that we are going through, or the understanding which we don't which doesn't make sense to us, in that we experience unpeacefulness. कई बार ऐसा होता है, हम अपना समाधान खो जाते हैं जब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, हमको लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या इसके बाद मेरे लाइफ में क्या होगा। तो वो सारा सिचुएशन इसलिए आता है क्योंकि हम पूरे तरीके से गॉड के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं, हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो आइज़ाया 40:28 कहता है, माई अंडरस्टैंडिंग इज नॉट रिसर्चेबल। मेरा प्रभु कहता है, जो मेरा खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है वो तुमसे ढूंढा नहीं जाएगा, तो अपना दिमाग मत लगाओ। सो Ephesians 3:11 says you have to trust in completely God's timing. So whatever is your difficulty or whatever is your problem, just rely on God's peace and God's timing, and it will work out for your best. Hold on God's peace, hold on what understanding He is giving for today, not for tomorrow. Don't think of tomorrow, think of only today, and
He will fight for you. It is not your battle, but it is His, and He will make you survive. So the name Emmanuel and Jesus meant that He is our Savior, and He is the reason for this season. This celebration of Christmas, even though it is not documented in the Bible, it is a day where we are trying to think of Jesus, why He came in the world, why He did all these things that He has done for us. Let us not ignore it throughout our lives. Let us progress more. Let us think जो यीशु ने मेरे लिए किया है उस चीज़ को मुझे इग्नोर नहीं करना है, और उस चीज़ को सही अपने लाइफ में लागू करके अपने आप को एक गोशे वाले जगह में पा के प्रभु ने जो मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए, मेरे परिवार के लिए बनाया है, उस चीज़ को मेरे को एग्जीक्यूट करना है अपने लाइफ में. Let us declare the Goshen on our lives. Let us repeat after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I declare the coming days in my life shall be the days of great Goshen, the days of blessing, the days of supernatural provision, the days of great peace, the great comfort that you give, and drawing myself closer to you. Let us pray. Lord Almighty Father, we come into Thy presence, O Lord Father. We thank you for today's day and this opportunity, O Lord Father. We thank you for sending your Son into our lives, O Lord, for making Him the good news bearer to us, O Lord Father, for making Him understand what is that we have to live in this life, O Lord Father, how we have to grow more spiritually, how we have to depend on you, O Lord Father. Yes, Lord, His life is an example over us, O Lord Father. Let us meditate more and more His word. Let us keep Him as an example in our lives, and let us keep seeking Him more and more in our lives, Lord. Yes, Lord, for from us it is not possible to maintain the relationship, Lord. Many flesh and worldly things come in between, Lord. But you give us the strength, Lord. You give us the peace, Lord Father. Yes, Lord, in each and every person sitting over there, Lord, we ask you to dwell in our house, in our heart, in our families, Lord Father. Let there be a land of plentiness, the land of Goshen, the comfort that come in our house, Lord Father. Yes, Lord, let the coming year be a period of Goshen and amazing shift in our lives, Lord Father. In the name of Jesus, Lord, we ask. Amen. I wish you all a very blessed Christmas and a Goshen-filled year ahead. Thank you. Thank you, Dr. Suchita, for a thought-provoking message for all of us, and we appreciate good thoughts. So, Dr. Suchita, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇವರ ಪ್ರವಚನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ will take over again. संडे स्कूल बच्चों को